ओम गंग गणपते नमः। हिंदू धर्म में माघ का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। संकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, माघी चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। संकट चौथ का अर्थ है संकटों को हरने वाली। संकट चतुर्थी का व्रत वैसे तो हर महीने में होता है, लेकिन माघ महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी की महिमा सबसे ज्यादा है। इस दिन विघ्नों के हरने वाले प्रथम पूज्य भगवान गणेश और चंद्रदेव और माता संकट की उपासना करने का विधान बताया गया है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की दीर्घ आयु और खुशहाली के लिए करती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। यह व्रत महिलाएं निर्जला रखकर और भगवान गणेश की पूजा करने व चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती हैं। और इस बार यह व्रत 17 जनवरी 2025 को मनाया जा रहा है। तो आइए भक्तजनों, इस व्रत की कथा से संबंधित हम कथा का अब श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह इस समस्या के समाधान के लिए राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया की एक ही बेटा था और उसके जीवन का एकमात्र सहारा था, परंतु राजा के आदेश के कारण वह विवश थी। वह दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, यदि वह मुझसे जुदा हो जाएगा तो वह कैसे जी पाएगी। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने अपने बेटे को संकट की सुपारी तथा दुर्गा का बीड़ा देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेगी। अगले दिन बुढ़िया के बेटे को आवा में बिठा दिया गया। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ के कहे अनुसार भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुमार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा भी जीवित व सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख कुमार ने राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। घटना सुनने के बाद राजा ने बुढ़िया और उस बच्चे को दरबार में बुलाया तो बुढ़िया ने सभी तरह के विघ्न को दूर कहने वाली संकट चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से ही महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय। जो भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से रखते हैं तथा कथा का श्रवण करते हैं तो संकट माता और भगवान श्री गणेश की कृपा से उनकी संतान दीर्घ आयु होती है तथा उनकी समस्त कामना पूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो भक्तजनों, शेयर तथा कमेंट
अवश्य कीजिएगा।